जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बारे में है कि महाशिवरात्रि जो कि आने वाली है, महाशिवरात्रि में आपने कैसा व्रत रखना है, व्रत में क्या क्या आपने करना है, किस समय, किस मुहूर्त पे या कैसे कैसे क्या करना है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो इस बार की महाशिवरात्रि है, कहा जा रहा है कि जो इस बार की महाशिवरात्रि है उसका बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो जितने भी महादेव के भक्त हैं, जितने भी महादेव को पूजने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने उस दिन व्रत ज़रूर रखना है। जो लोग व्रत नहीं रखते आए हैं वो लोग भी महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत ज़रूर रखें, तो उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि जो इतने देर बाद, इतने सालों बाद जो ये योग बन रहा है महाशिवरात्रि का, वो को उसको आप ऐसे ना जाने दें, व्रत ज़रूर रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महाशिवरात्रि का दिन में अगर आप शिव जी की भक्ति करें, शिव जी की पूजा करें, शिव जी का व्रत रखें, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। क्योंकि जो महाशिवरात्रि का दिन होता है उसका एक एक पल, उसका एक एक मिनट में भगवान शिव जी अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, अपने भक्तों को फल देते हैं। तो एक मिनट भी उसका वेस्ट ना करें, पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, पूरे दिन महादेव की भक्ति करते रहें, आपका दिन भी बहुत अच्छा निकलेगा और आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त भी होगा। तो व्रत ज़रूर रखें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्रत में आपने ऐसा क्या करना है जिससे कि महादेव आपसे खुश हो, महादेव की कृपा आप कर बने और आपको आपका मन चाहा फल मिले। तो आपने क्या करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 1 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है, तो उस दिन आपने क्या करना है ये मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगी कि आपने पूरे दिन में क्या क्या करना है उस दिन। और आपको ये भी बताऊंगी कि उस दिन आपने क्या नहीं करना गलती से भी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, व्रत में आपने क्या क्या चीजें करनी है। आपने सुबह नहा धोकर, सुबह जब आपने उठना है नहा धोकर सबसे पहले अपने मंदिर में माथा टेकना है, शिव जी के सामने बैठना है, प्रार्थना करनी है। जब आप अपने मंदिर में बैठेंगे तो एक कटोरी में आपने कच्चा दूध लेकर अपने मंदिर में रख देना है। मंदिर में कच्चा दूध रखने के बाद आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपने ये मतलब महादेव के आगे, आपने ये शिव जी के आगे ये कहना है कि ये अपना मतलब स्वीकार करना है कि मैं आज के दिन आपका व्रत रख रही हूँ। हे भोलेनाथ, मैं आज के दिन आपका व्रत रखने जा रही हूँ, तो मेरे पर आप अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, मुझे आप मेरा मन चाहा फल दें। मैं पूरे मन से, पूरे दिल से आपकी आज भक्ति करूंगी, पूरे मन और पूरे दिल से मैंने आपके लिए आज व्रत रखा है। तो कच्चा दूध मंदिर में रखने के बाद 108 बार आपने ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद ये अपने शिव जी को कहना है। और ये कहने के बाद जो कच्चा दूध आपने कटोरी में रखा होगा, पूरे घर में आपने उस जल के छींटे देने हैं। अपने छत पर, ऊपर, बाहर, गेट, अंदर, हर जगह आपने उस जल के छींटे देने हैं। और जब ये चीज हो जाए तो उसके बाद आपने मंदिर जाना है, शिव जी के मंदिर जाना है। आपने शिव जी के मंदिर आपने नंगे पैर जाना है, बिना चप्पलों के जाना है। और वहां जाकर आपने क्या क्या चीजें हैं जो वहां लेकर जानी है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने एक बड़ी थाल ले लेनी है, जो बहुत बड़ी थाल मिलती है वो ले लेनी है। उसमें आपने थोड़ा शहद रखना है, थोड़ा देसी घी रखना है, कच्चा गड़वी, एक गड़वी ले साथ में, थाल के ऊपर एक गड़वी ले, गड़वी में आपने कच्चा दूध डालना है। कच्चे दूध के अंदर आपने थोड़े से चावल डालने हैं, गुलाब की पत्तियां डालनी है और आपने 21 बेल पत्र रखने हैं। 21 बेल पत्रों में आपने चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। 21 बेल पत्र लेने हैं और कुछ फल रखने हैं। फल में आप सेब रखें, बेल रखें और केला रखें, ये रखें। तो इस पूरे थाल को आपने शिव जी के मंदिर लेकर जाना है, नंगे पैर जाना है
और इन सभी चीज़ों से आपने शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग के पास ये चीज़ें चढ़ानी है, शिवलिंग का अभिषेक करना है इन सब चीज़ों से। और अभिषेक करने के बाद आपने मंदिर में ही थोड़ी देर बैठकर 11 बार महामृत्युंजय का जाप करना है, जो कि आपने 11 बार करना है। और ये जाप खत्म होने के बाद आपने प्रार्थना करनी है, जो भी आपके मन की इच्छा होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, अगर आपको धन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो धन से संबंधित कोई हो, अगर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए लेडीज मांगना चाहती हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने पति के बारे में मांगना चाहती हैं कि उनको अच्छा वर मिले, या जो शादीशुदा है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहती हैं, जिस तरीके से भी जो भी इच्छा है आपकी, तो आपने मंदिर में बैठकर मतलब शिव जी की पूजा करके महामृत्युंजय का 11 बार जाप करने के बाद आपने वो विश है, वो प्रार्थना है उनसे करनी है। और करने के बाद आपने घर आ जाना है। और शिवरात्रि वाले दिन ही आपने ये दान जरूर करना है। शिवरात्रि वाले दिन आपने गरीबों को दान जरूर करना है। अगर आपको गाय दिखती है रास्ते में तो आप उसे चारा खिलाएं। अगर आपको गरीब दिखते हैं तो उनको आप खीर हो गई, रोटी हो गई, या कुछ वस्त्र हो गए, पैसे नहीं देने आपने, कुछ वस्त्र हो गए, कुछ खीर दे दी, रोटी दे दी, तो ये चीजें आपने करनी है। और शिवरात्रि वाले दिन जिसने व्रत रखा है उसने अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डालना। अन्न का कोई भी दाना अपने मुंह में उस दिन आपने नहीं डालना। उस दिन सिर्फ आपने फल ही खाने हैं। सुबह के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी, रात के वक्त भी आपने फल ही खाने हैं। और जितना हो सकता है उस दिन आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जितना हो सकता है, जितना भी हो सके उस दिन में ओम नमः शिवाय का जाप आपने करते रहना है। और 1 मार्च को आपने कोई भी अन्न का दाना नहीं खाना। अन्न का दाना आपने 2 मार्च को खाना है। जब आप 2 मार्च को उठेंगे तो सुबह उठ के सबसे पहले 2 तारीख को सबसे पहले उठ के नहा धोकर अपने घर के मंदिर में माथा टेकने के बाद आपने 1 गिलास या आधा गिलास दूध का पीना है। और उसके बाद आप कोई भी अन्न का दाना खा सकते हैं, लेकिन आपने शिवरात्रि वाले दिन कोई भी अन्न का दाना नहीं खाना। और व्रत जरूर रखें, व्रत का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। शिव जी आपको आपका मन चाहा फल जरूर देंगे। उनके लिए आप व्रत रखना अपना एक कर्तव्य समझे, अपना एक फर्ज समझे। अब मैं आपको ये चीजें बताई है कि आपने क्या करना है, व्रत आपने कैसे करना है, उस दिन में आपने क्या करना है। अब मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि उस दिन क्या है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपने काले रंग के वस्त्र नहीं डालने। आपका व्रत रखा है आपने तो भी नहीं डालने। अगर आपने व्रत नहीं रखा आपने तो भी नहीं डालने। घर का कोई भी मेंबर हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई बच्चा भी हो, काले रंग का वस्त्र आपने नहीं डालना। ना ही उस दिन काले रंग का वस्त्र किसी को आपने दान करना है। तो काले रंग का कोई वस्त्र आपने दान नहीं करना। उसके अलावा आपने उस दिन कोई भी मतलब कहते हैं नॉन वेज चीज नहीं खानी। ये तो सबको पता ही है, बट इस चीज का प्लीज ध्यान रखें जिसको आदत भी है खाते रहने की। तो उस दिन आपने कोई भी नॉन वेज चीज आपने नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है। और जिसने व्रत रखा है उसने अन्न का कोई भी दाना उस दिन आपने नहीं खाना। और शिवरात्रि वाले दिन आपने किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रोध आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा आपने शिवरात्रि वाले दिन नहीं करना है। और उसके बाद आपने किसी को भी शिवरात्रि वाले दिन पैसे उधार नहीं देने हैं, ना किसी से उधार लेने हैं पैसे शिवरात्रि वाले दिन, ना ही किसी को आपने शिवरात्रि वाले दिन पैसे आपने उधार देने हैं। इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखें। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए या किसी से भी उधार लिए तो आपको थोड़ी धन की हानि हो सकती है आगे जाकर। तो आपने इस दिन स्पेशली ना किसी को देना है धन, ना किसी से लेना है। इसलिए तभी मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपने इस दिन जैसे गरीबों को दान करना है तो अपने पैसे नहीं दान करने। आपने कोई खाने की चीज कर दी, कुछ मीठा कर दिया, कुछ कपड़ा कर दिया, काला वस्त्र छोड़कर आपने ये सब चीजें दान करनी है। तो ये चीजें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और सबसे पहले उठकर आपने, जो आपके घर में माँ बाप है, बड़े हैं, सबसे पहले उठकर आपने उनका मतलब माथा टेकना है, उनका आशीर्वाद लेना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा आपको फल देगा।
तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है व्रत वाले दिन, और कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपने बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करनी। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने इस दिन आपने बिल्कुल भी रात को देर से नहीं सोना। अगर आपने सोना है तो आपने जल्दी सोना है। आपने कोशिश करनी है कि आप रात को मतलब हद भी 9 या 9:30 बजे तक सो जाए। आपने देर रात तक नहीं सोना। और महाशिवरात्रि वाले दिन आपने जल्दी उठना है। जब भी आपने स्नान करना है, उठ के जल्दी उठकर स्नान करना है। 5:30 का समय हो, 6 का समय हो, देर से नहीं उठना। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने साथ में ध्यान में रखनी है। तो अगर आप ये पूरी चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शिव जी का फल मिलेगा। आपको आपका मन चाहा वरदान मिलेगा, धन की समृद्धि होगी, सेहत अच्छी रहेगी, हर जो आपके मन में कोई भी तरीके की विश है वो पूरी होगी। तो यही है जो मैं अपनी वीडियो आपको बताना चाहती थी इस वीडियो में। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।